अभीरा जैसे ही कोर्ट पहुंचती है, उसके हाथ में एक रहस्यमयी कुरियर थमा दिया जाता है। वह पहले तो इसे सामान्य कागजात समझती है, लेकिन जैसे ही लिफाफा खोलती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अंदर मुक्ति के कपड़ों का एक टुकड़ा, उसकी तस्वीर और एक धमकी भरा पत्र होता है। पत्र में साफ लिखा होता है, अगर तुमने माहिरा का केस लड़ा, तो मुक्ति की लाश मिलेगी, जिंदा नहीं। यह पढ़ते ही अभीरा को मानो 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक तरफ कोर्ट रूम में मायरा की किस्मत का फैसला होना है, तो दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी मुक्ति की जान खतरे में है। कहानी अब ऐसा मोड़ लेने वाली है जो दर्शकों को पूरी तरह हिला देगा। मायरा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उसका केस उसकी मम्मा यानी अभीरा ही लड़ेंगी। वह अपनी माँ पर पूरा भरोसा करती है, लेकिन इस फैसले से विद्या आग बबूला हो उठती है। वह मायरा को भड़काते हुए कहती है, तुम भूल गई हो 8 साल पहले क्या हुआ था। तुम्हें आग में जलता छोड़कर कौन चला गया था। वही औरत आज तुम्हारी हीरो बन रही है। विद्या की बातों से माहौल भारी हो जाता है। परिवार के कुछ सदस्य भी मायरा को समझाने की कोशिश करते हैं कि अभीरा पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इस बार मायरा अडिग है। वह कहती है, मेरी मम्मा गलत हो ही नहीं सकती। अगर पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए, तो भी मैं उनका साथ दूंगी। उधर मित्तल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे डर है कि अगर केस आगे बढ़ा तो उसके सारे काले कारनामे सामने आ जाएंगे। इसलिए वह स्कूल के सारे सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज और गवाहों को गायब करने की साजिश रचता है। वह अपने गुंडों को आदेश देता है, अभीरा को कोर्ट तक पहुंचने ही मत देना। लेकिन जब उसे लगता है कि अभीरा को कानूनी तरीके से नहीं रोका जा सकता, तब वह सबसे खतरनाक कदम उठाता है, मुक्ति की किडनैपिंग। मुक्ति को स्कूल से लौटते वक्त अगवा कर लिया जाता है। उसे एक सुनसान गोदाम में बांध कर रखा जाता है। मित्तल के आदमी उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वही वीडियो कुरियर के जरिए अभीरा तक पहुंचाया जाता है। वीडियो में डरी सहमी मुक्ति रोते हुए कहती है, मम्मा, मुझे बचा लो। यह दृश्य देखकर अभीरा टूट जाती है। उसकी माँ की ममता और एक वकील का फर्ज दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अगर वह कोर्ट में जाती है तो मुक्ति की जान जा सकती है, और अगर वह कोर्ट नहीं जाती तो मायरा को जेल में सड़ना पड़ेगा। उसी वक्त अरमान उसका सहारा बनकर सामने आता है। वह कहता है, डरना मत अभीरा, यह सब तुम्हें कमजोर करने की चाल है। हम मुक्ति को भी बचाएंगे और मायरा को इंसाफ भी दिलाएंगे। अरमान गुपचुप तरीके से पुलिस की एक भरोसेमंद टीम को सूचना देता है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं होता। मित्तल ने पुलिस के एक अधिकारी को भी खरीद रखा है, जिससे हर प्लान लीक हो जाता है। अभीरा को शक होने लगता है कि उसके आसपास ही कोई गद्दार है। कोर्ट की पहली सुनवाई में अभीरा सबूत पेश करती है, लेकिन अचानक स्कूल का एक अहम गवाह मुकर जाता है। जज के सामने केस कमजोर पड़ जाता है और मायरा को कुछ दिनों के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। यह देखकर मायरा की आंखों में निराशा भर जाती है। इधर गोदाम में मुक्ति की हालत बिगड़ने लगती है। उसे ठीक से खाना पानी नहीं दिया जाता। मित्तल का इरादा साफ है, अभीरा को घुटनों पर लाना, लेकिन कहानी यहीं पलटती है। अभीरा को कुरियर के लिफाफे पर एक छोटी सी निशानी दिखती है, एक प्राइवेट कुरियर कंपनी की सील, जो मित्तल की कंपनी से जुड़ी होती है। वह तुरंत अरमान को बताती है। दोनों मिलकर उस कुरियर कंपनी के मालिक तक पहुंचते हैं। थोड़ी पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आती है। कुरियर सीधे मित्तल के ऑफिस से भेजा गया था। उधर पुलिस की एक ईमानदार अफसर, इंस्पेक्टर रिया, गुपचुप तरीके से अभीरा की मदद करने का फैसला करती है। वह मित्तल के फोन को ट्रैक करवाती है और लोकेशन एक पुराने गोदाम पर जाकर रुकती है। कोर्ट में अगली सुनवाई के दिन अभीरा सबके सामने बड़ा दांव खेलती है। वह जज से थोड़ी देर की मोहलत मांगती है और कहती है
कि उसके पास ऐसा सबूत है जो पूरे केस की दिशा बदल देगा। उसी वक्त अरमान और इंस्पेक्टर रिया गोदाम में पहुंचते हैं। वहां मित्तल के गुंडों से भिड़ंत होती है और आखिरकार मुक्ति को आजाद कर लिया जाता है। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जैसे ही मित्तल को गिरफ्तार किया जाता है, वह हंसने लगता है और कहता है, तुम लोग सोचते हो मैं ही विलेन हूँ। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। कोर्ट में अभीरा वह वीडियो पेश करती है जिसमें मित्तल मुक्ति की किडनैपिंग की साजिश करते हुए दिख रहा होता है। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। मायरा की बेगुनाही साबित होने लगती है। लेकिन तभी विद्या अचानक खड़ी होकर एक और सच उगल देती है। वह कबूल करती है कि 8 साल पहले आग वाली घटना में उसका भी हाथ था। उसने ही गलतफहमी फैलाकर अभीरा को घर से दूर किया था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। दरअसल मेहर की मौत के पीछे भी विद्या का ही राज छिपा था और उसने सारा इल्जाम मायरा पर डाल दिया था। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मित्तल तो सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड विद्या निकलती है। विद्या टूटकर रोने लगती है और कहती है, मैंने सब कुछ अपने बेटे और परिवार को बचाने के लिए किया।